हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न का क्वेश्चन बैंक जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से आई है उसी का सोल्यूशन आज भी हम करने जा रहे हैं। ये है अग्री या डिसएग्री क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, अग्री या डिसएग्री क्वेश्चन ये 4 मार्क का एक आता है। आपको बोर्ड एग्जाम में 3 सॉल्व करने होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 12 मार्क्स के लिए प्रश्न आता है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग वाला यहां पर जो है ये प्रश्न बन जाता है। 12 मार्क्स अगर आपको पूरे स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कॉमर्स के सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के आईएमपी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है अग्री और डिसएग्री की तो याद रखिए ये इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए होंगे और आपको 3 सॉल्व करने हैं। इट इज फॉर टोटल 12 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स ईच। दोस्तों याद रखिए, बोर्ड एग्जामिनर्स और मॉडरेटर्स जो हैं ये एडवाइस करते हैं कि आपको एटलीस्ट 4 सपोर्टिंग पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। जी हाँ, इसका बाइफर्केशन काफी सिंपल और सरल सा है। 1 मार्क फॉर राइटिंग करेक्ट अग्री या डिसएग्री एंड 3 मार्क्स फॉर रिमेनिंग सपोर्टिंग पॉइंट्स, यानी 3 मार्क्स आपको सपोर्टिंग पॉइंट्स के लिए मिलेंगे। एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं सपोर्ट में आपके आंसर के। तो याद रखिए दोस्तों, यू हैव टू राइट अग्री और डिसएग्री करेक्टली एंड करेक्टली यू हैव टू मेंशन 4 सपोर्टिंग पॉइंट्स, तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। दोस्तों, बोर्ड तो एक्सपेक्ट करता है कि आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हर एग्जामिनर, हर टीचर, हर मॉडरेटर ये एडवाइस करता है कि एटलीस्ट 4 सपोर्टिंग पॉइंट्स तो लिखें। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपके सामने सभी जितने भी बोर्ड की तरफ से जो आया हुआ क्वेश्चन बैंक है उसमें 25 कुछ अग्री और डिसएग्री दिए हुए हैं, उन सभी का आंसर्स मैं लेकर आ गया हूं। ये जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल को सर्च कीजिए, वहां पर आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो जरूर वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन जो यहां पर बता रहा है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। तो आंसर किस प्रकार लिखना है, कैसे लिखना है वो समझ लीजिए। 1 मार्क तो आपको अग्री या डिसएग्री लिखने का मिलने वाला है, तो वो आपको कैसे लिखना है, तो यू कैन राइट इट और प्रेजेंट इट इन सच अ वे जैसे यहां पर लिखा है आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। क्योंकि स्कोप तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेड होता है, तो यहां पर अनलिमिटेड दिया है, इसीलिए वी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। इसके अलावा दोस्तों अब आपको इसके सपोर्ट में 4 पॉइंट्स लिखने हैं। यहां पर मैंने आपको ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, आपके हिसाब से 4 पॉइंट्स अच्छे से याद करके लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और उसके अनुसार प्रेजेंट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानकारी बताई है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों इट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर एक्सेट्रा। तो बेसिकली आप यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह भी लिखकर इस आंसर में आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को, क्योंकि आप डिसएग्री कर रहे हैं। दोस्तों, इन सिंपल टर्म्स इट इज एग्जामिनेशन ऑफ अ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। तो जब एक सिंगल यानी इंडिविजुअल की स्टडी है, पूरे नेशन की स्टडी नहीं है, तो इसका स्कोप लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कैसे लिखना है ये समझ पाए होंगे। 4 पॉइंट्स आपको सपोर्ट में लिखने हैं और 1 मार्क आपको अग्री या डिसएग्री लिखने का मिल जाता है। कुल मिलाकर के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से यहां पर कुल मिलाकर के 2 अग्री डिसएग्री दिए गए हैं। पहला है ये वाला, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, और दूसरा यहां पर है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग हैं और इसीलिए आई अग्री विद द स्टेटमेंट और उसके सपोर्ट में यहां पर हमने अलग अलग डिफरेंसेस जो हैं मेंशन कर दिए हैं। तो आपको 4 ही याद करने हैं, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से जो आपको इजी लगते हैं वो चुन करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यहां पर अलग अलग चैप्टर्स से अग्री डिसएग्री दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में और सभी का सॉल्यूशन यहां पर मैंने मेंशन किया है। मैं खास यहां पर आपको मेंशन करूंगा
चैप्टर नंबर 2 से ये वाला अग्री डिसएग्री जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। आंसर में हम लिखेंगे आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार सर हमारे टेक्स्ट बुक में तो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको खास बात यहां पर याद रखनी है दोस्तों, ऑल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू आर ओनली अपेरेंट, यानी ये रियल एक्सेप्शंस नहीं है, दे आर नॉट रियल एक्सेप्शंस, दे आर नॉट रियल एक्सेप्शंस। और इसीलिए हम लिखेंगे वी अग्री विद द स्टेटमेंट्स। अगर यहां पर बोला गया होता देयर आर एक्सेप्शंस तो हम लिखते नो आई डिसएग्री, लेकिन इधर बोला है देयर आर नो एक्सेप्शंस तो हम इसे अग्री करेंगे क्योंकि डीएमयू का कोई भी रियल एक्सेप्शन नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि सर टेक्स्ट बुक में तो दिए हुए हैं, तो टेक्स्ट बुक में जो दिए हैं ना उनके बारे में कुछ चीजें खास मेंशन भी की गई हैं, जैसे हॉबीज। तो अ पर्सन हैविंग हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स गेट्स मोर प्लेजर व्हेन ही कलेक्ट्स मोर ऑफ इट। हाउएवर याद रखिए कि जब वो कॉइन्स जमा कर रहा है तो सब सेम कॉइन्स तो नहीं है, सारे कॉइन्स अलग अलग हैं और इससे होमोजेनिटी का अजम्पशन जो है वो वायलेट हो जाता है। रोज कंटिन्यूअसली तो वो कलेक्शन नहीं कर रहा है, आज कभी एक कॉइन उसे मिल गया, कुछ टाइम बाद एक कॉइन मिल गया, तो कंटिन्यूटी का जो अजम्पशन है डीएमयू के अंदर वो भी वायलेट हो जाता है और इसीलिए ये भी अजम्पशन जो है ये वायलेट करते हैं, इसलिए रियल एक्सेप्शंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे सारे एक्सेप्शंस लिखे हैं और अंत में हमें लिखना है कि भैया ये जो है ये अलग अलग अजम्पशंस को वायलेट करते हैं, इसीलिए दे आर नॉट रियल एक्सेप्शंस। तो इसका आंसर दोस्तों आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ऐसे ही हर चैप्टर से अग्री डिसएग्री यहां पर मेंशन कर दिया है। ऑल डिजायर्स आर डिमांड, बहुत ही फेमस ये अग्री डिसएग्री है। ऑल डिजायर्स आर डिमांड, तो यहां पर आप लिखेंगे आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। दोस्तों क्यों आई डिसएग्री? क्योंकि सारे डिजायर, सारी इच्छाएं डिमांड नहीं होती और उसी के सपोर्ट में यहां पर हम डिजायर और डिमांड के बारे में दो पॉइंट्स मेंशन करेंगे। जैसे इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मींस डिजायर, डिजायर मींस एन अर्ज टू हैव समथिंग, और यहां पर हम लिखेंगे इन इकोनॉमिक्स डिमांड मींस अ डिजायर व्हिच इज पैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, दस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अग्री डिसएग्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बस इतना ही करना है कि 1 मार्क आपको याद रखना है कि अग्री और डिसएग्री करेक्टली लिखने का है और 3 मार्क्स जो हैं वो 4 सपोर्टिंग पॉइंट्स के लिए आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के 4 मार्क्स, 4 into 3 दैट इज 12 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिलेंगे। ये जो दोस्तों पीडीएफ है ये कुल मिलाकर के 9 पेजेस का है और अगर 9 पेजेस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। दोस्तों इन्हीं में से अग्री डिसएग्री आपको दिखाई देगा। 25 टोटल अग्री डिसएग्री इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, सभी का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। दोस्तों 4 सपोर्टिंग पॉइंट्स के साथ अगर आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो आसानी से आप इसे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। दोस्तों हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।